दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मेरे पास कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे दोस्तों के कुछ ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं कि उनके जो वॉलेट्स हैं उसमें से फंड्स जो है चोरी हुए हैं। अब उनको जो है अभी तक पता नहीं चला कि उनके जो फंड्स हैं वो चोरी क्यों हुए हैं, ठीक है? उनको अभी तक रीज़न पता नहीं चला, उनको ये पता नहीं चला कि उनसे कौन-सी गलती हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं आज आपको ये वीडियो बना के बता दूँ कि आपको यहाँ पर किन चीज़ों का ख़्याल रखना है, कैसे अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है, अपने वॉलेट को हैक होने से बचाना है, अपने आप को स्कैमर से बचाना है। टाइम टू टाइम मैं इस टाइप की वीडियोस बनाता रहता हूँ। उसका रीज़न क्या है कि ये ऑनलाइन दुनिया है, यहाँ पर कोई भी चीज़ रुकी हुई नहीं है। दिन ब दिन यहाँ पर नई इनोवेशंस होती हैं। ये जो स्कैमर्स होते हैं, ये जो हैकर्स होते हैं, ये भी दिन ब दिन नए-नए तरीके निकाल लेते हैं। ये लोग भी कुछ न कुछ नया करने के चक्कर में होते हैं, नए-नए ट्रिक्स लेकर आते हैं लोगों को लूटने के लिए। तो हमें भी क्या करना है कि अपने आप को एजुकेट करके रखना है, अपने आप को अप टू डेट रखना है। क्रिप्टो की सिक्योरिटी को लेकर मैं बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हूँ। यहाँ पर आप देखें ऑलरेडी मैंने एक प्लेलिस्ट बना के रखी है। यहाँ पर 8 से 10 वीडियोज़ मेरी ऑलरेडी हो चुकी हैं। जब भी कोई नया तरीका आता है मार्केट में स्कैम करने का तो मैं आपको अप टू डेट कर देता हूँ। अब आज की एक वीडियो में 2 इम्पोर्टेंट केस मेरे सामने आए हैं। 2 अलग-अलग दोस्त हैं, उन्होंने जो है कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताया था। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स के ऊपर मैं बात करूंगा कि आप इन चीज़ों से कैसे बच सकते हैं। साथ ही साथ आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस बताऊंगा ताकि आपका वॉलेट सेफ रह सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चले जाते हैं कमेंट नंबर 1 के ऊपर। यहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, इसके कमेंट सेक्शन में मेरा एक दोस्त आया था, उसने अपना केस मेरे साथ शेयर किया। अब यहाँ पर आप देखें, इनके केस में क्या है कि इनके वॉलेट में काफ़ी सारे अलग-अलग फंड्स पड़े थे, लेकिन एक टोकन ऐसा था जो कि चोरी हो गया, मतलब कि ऑटो सेंड हो गया। इनके मुताबिक इन्होंने इस टोकन को कहीं नहीं भेजा, लेकिन इनके वॉलेट से निकल के वो दूसरे वॉलेट में चला गया। और ये जो भाई हैं 4 साल पुराने हैं, बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल रखते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो डीएप्स होते हैं इनका आपको पता नहीं है कि कब कौन-सा डीएप जो है हैक हो जाए, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तो इसलिए इस टाइप के केसेस सामने आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि $760 जो है इनके यहाँ से चले गए हैं। बाकी के इनके जो फंड्स हैं वो वैसे के वैसे पड़े हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ सोचने जैसी है कि इनके पास ये जो इथेरियम पड़ा था और कुछ दूसरे टोकन्स जो पड़े थे वो तो वैसे के वैसे इनके वॉलेट में पड़े हैं, लेकिन इनके पास जो यूएसडीसी थे वो इनके वॉलेट से चले गए। कमेंट को आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसा कि ये भाई बता रहा है कि ये बहुत सारी चीज़ों का ख़्याल करता है, काफ़ी सारी इधर-उधर की वेबसाइट के ऊपर नहीं जाता, कोई फ्री वाली चीज़ों के चक्कर में नहीं आता, लेकिन फिर भी ये सीन इनके साथ हुआ। अब यहाँ पर जो केस है मैं आपको इसको ब्रीफ करके बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है। इस भाई के साथ जो हुआ है, मेरे हिसाब से कहीं न कहीं किसी न किसी डीएप के ऊपर इन्होंने कोई ऐसी अप्रूवल दे दी होगी जिसमें जो अमाउंट है वो इन्फिनिट होगी किसी एक टोकन की, और वो जो डीएप है उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ हुआ होगा, जिसकी वजह से जिस टोकन का इन्होंने अप्रूवल दिया था, इन्फिनिट अप्रूवल दिया था, वो टोकन इनके वॉलेट से निकल गया। बाकी के जो टोकन्स हैं वो वैसे के वैसे पड़े हैं, क्योंकि इन्होंने उन टोकन्स की उतनी अप्रूवल नहीं दी होगी या फिर उन टोकन्स को उस डीएप के ऊपर यूज़ नहीं किया होगा। इस बात को मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहता हूँ। देखें, मैं जो है ज़ेपरफ़ाई के ऊपर आ गया हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर एक टोकन है जिसका नाम है ईथ वॉलेटिलिटी। वॉलमैक्स के ऊपर ये जो वॉलेटिलिटी टोकन्स हैं आप इनको मिंट कर सकते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वहाँ पर जब मैंने ये लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी, टोकन्स को मिंट किया था, तो थोड़े से टोकन जो है मेरे पास बच गए थे। मतलब कि सारा प्रोसेस करने के बाद भी छोटा-सा अमाउंट जो है मेरे वॉलेट में पड़ा है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाने के लिए, क्योंकि इस टोकन को मैंने ज़ेपरफ़ाई के ऊपर ट्रेड नहीं किया हुआ, पहली बार मैं आया हूँ ज़ेपरफ़ाई के ऊपर इस टोकन को ट्रेड करने। तो यहाँ पर आप देखें कि ये क्या कह रहा है कि पहले आपको इस टोकन को अप्रूव करना होगा। अब ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़ेपरफ़ाई की बात नहीं है, किसी भी डीएप के ऊपर जब आप चले जाते हैं, पहली बार कोई टोकन जब आप ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पर आपसे अप्रूवल ली जाती है, ठीक है? अब ज़ेपरफ़ाई जो है अभी तक बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, लेकिन कल को क्या होगा ये आपको नहीं पता। तो इसलिए आपको क्या करना होता है कि जब आप इस अप्रूव के ऊपर क्लिक करते हैं, तो जो आपके पास ट्रांज़ैक्शन आती है, यहाँ पर आप देखें व्यू फुल ट्रांज़ैक्शन डिटेल का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर आती है काम की चीज़। यहाँ पर आप देखें ज़ेपरफ़ाई में बाय डिफ़ॉल्ट इसने जो है उतना ही अमाउंट चूज़ किया है जितना मेरे वॉलेट में पड़ा है। मतलब कि ये जो मुझसे ट्रांज़ैक्शन की अप्रूवल ले रहा है, बेसिकली उतने ही टोकन्स की अप्रूवल ले रहा है जितने के मेरे वॉलेट में पड़े हैं।
तो पहले मैं इसको कन्फर्म करूँगा, ये अप्रूवल मैं इसको दे दूँगा, उसके बाद मैं इस टोकन को ट्रेड कर पाऊँगा, ठीक है। लेकिन कहीं-कहीं क्या होता है कि जब आप अप्रूवल देते हो, तो यहाँ पर आपसे उतनी अप्रूवल नहीं ली जाती जितने कि आपके वॉलेट में पड़े हैं। वो बेसिकली इन्फिनिट अमाउंट की अप्रूवल ले लेता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो उसका सिंपल सा रीज़न ये है कि काफ़ी सारे एक्सचेंज ऐसे समझते थे कि बार-बार अप्रूवल लेने से बेहतर है कि एक ही बार अप्रूवल ले लें, बाद में जब भी वो वॉलेट यहाँ पर आए तो आके डायरेक्टली ट्रेड करे। तो मतलब कि ईज़ी टू यूज़ बनाने के लिए ये काम किया जाता था, लेकिन क्योंकि अब स्कैम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो जो भी लिजिट एक्सचेंजेस हैं, वो क्या कर रहे हैं कि सिर्फ़ उतनी अप्रूवल लेते हैं, जितने के फंड्स आपके वॉलेट में पड़े हैं। अब यहाँ पर इस केस में क्या हुआ होगा? तो बहुत सिंपल है, इन्होंने कोई न कोई ऐसा डीएप ज़रूर यूज़ किया होगा, चाहे इनको याद हो या ना हो। लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने कोई ऐसा डीएप यूज़ किया होगा, भले ही वो लिजिट हो। लेकिन वहाँ पर इनसे ज़्यादा टोकन की अप्रूवल ले ली गई होगी और बाद में इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ न कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया होगा, कहीं न कहीं वो कंप्रोमाइज़ हुआ होगा जिसकी वजह से इनके फंड्स जो है वहाँ से चले गए। अब ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या है? तो वो सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको क्या करना है कि किसी भी ट्रैकर के ऊपर चले जाना है, ठीक है? जैसे कि ज़ेपरफ़ाई आपके फंड्स को ट्रैक करता है, इसी तरीके से डी बैंक भी आपके फंड्स को ट्रैक करता है। तो फ़िलहाल के लिए मैं डी बैंक को यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही आप यहाँ पर अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे, आपके वॉलेट की जो भी हिस्ट्री है, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इन केस अगर आपने किसी ऐसे वेबसाइट के ऊपर, किसी ऐसे डीएप के ऊपर इन्फिनिट अमाउंट की अप्रूवल दे के रखी है, तो वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। आपको सिंपली क्या करना है कि अप्रूवल के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप देखें कि जैसे ही मैंने अप्रूवल के ऊपर क्लिक किया, थोड़ा-सा मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि इथेरियम का जो नेटवर्क है वो सिलेक्टेड है। तो यहाँ पर मेरी जो भी अप्रूवल्स हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर काफ़ी सारी अलग-अलग एक्सचेंजेस के ऊपर मैंने अप्रूवल दी थी। आप यहाँ पर देखें 0x प्रोटोकॉल है, ठीक है? मेटामास्क का अपना जो स्वैप फीचर है वहाँ पर भी मैंने अप्रूवल दी थी क्योंकि वहाँ पर मैंने स्वैपिंग की थी। इसी तरीके से सुशी स्वैप है, इसी तरीके से यूनिस्वैप भी है। लेकिन आपको यहाँ पर नोट क्या करना है कि आप देखें कि यहाँ पर जो अप्रूवल की लिमिट है वो कितनी है? इनफाइनाइट, ठीक है? मैंने जो है डाई की जो लिमिट दे के रखी है, इनफाइनाइट डाई की लिमिट मैंने यहाँ पर इस एक्सचेंज के ऊपर दे के रखी है। इसी तरीके से अगर आप मेटामास्क स्वैप की बात कर लोगे तो यहाँ पर भी तकरीबन 90 मिलियन डाई की अप्रूवल मैंने दे के रखी है। तो पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, यहाँ पर आप देखें सारे के सारे तकरीबन इनफाइनाइट हैं। अभी के लिए तो मेरा जो इथेरियम का मेननेट है वहाँ पर कोई ज़्यादा फंड्स नहीं पड़े हुए, आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज़ करो कि डाई जो है मेरे वॉलेट में पड़ा है और यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि भाई इसकी जो मैंने अप्रूवल दे के रखी है 0x प्रोटोकॉल के ऊपर वो है इनफाइनाइट। ये जो है बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको मैंने साइन करके रखा हुआ है। कल को अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्रोमाइज़ होता है, ठीक है? कल को अगर ये एक्सचेंज जो है कंप्रोमाइज़ होता है, डिसेंट्रलाइज़ एप्लीकेशन है ये, ठीक है? कल को अगर ये कंप्रोमाइज़ होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्रोमाइज़ हो चुका, ठीक है? और मैंने क्या किया है कि इसके कॉन्ट्रैक्ट को पहले से ही साइन करके रखा हुआ है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्रोमाइज़ होगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कुछ भी चीज़ें वो ऊपर-नीचे कर सकते हैं और यहाँ पर ये जो मेरा वॉलेट है वहाँ से फंड्स को निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है। आपको यहाँ पर सब कुछ पता चल रहा है कि आपके कौन से वॉलेट में, कौन से नेटवर्क पे, कौन से टोकन की, कौन से एक्सचेंज पे कितनी अप्रूवल आपने दे के रखी है। क्योंकि मेरे पास यहाँ पर फंड्स नहीं हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि पॉलीगॉन के ऊपर चला जाता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पर पॉलीगॉन के ऊपर क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देखें जो भी अप्रूवल्स मैंने दे के रखी हैं, सब की सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। यहाँ पर मेजॉरिटी में आपको सारे के सारे इनफाइनाइट दिखाई देंगे। फिर से वही बात है कि ये जो एक्सचेंजेस मैं यूज़ करता हूँ, ये कोई मामूली एक्सचेंजेस नहीं हैं, ऑडिटेड एक्सचेंजेस हैं, बहुत अच्छे एक्सचेंजेस हैं, काफ़ी टाइम से चल रहे हैं। लेकिन कल को अगर ये कंप्रोमाइज़ होते हैं, तो मेरे जो फंड्स हैं वो कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना है कि जब भी कोई एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, तो आपको वहाँ पर उतनी ही अप्रूवल देनी है जितनी कि आप उस टाइम ट्रेड करने जा रहे हैं। अब क्योंकि हम काफ़ी सारे एप्लीकेशन पहले ही यूज़ कर चुके हैं, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये जो अप्रूवल आपने दे के रखी है इसको रिवोक भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप देखें ये कोई अननोन प्रोजेक्ट है जहाँ पर मैंने अप्रूवल दे के रखी है, मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा एक्सचेंज है, तो यहाँ की जो अप्रूवल है उसको मैं रिवोक करना चाहता हूँ।
तो इस अप्रूवल को रिवोक करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है कि ये जो डिक्लाइन का बटन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ट्रांज़ैक्शन चली जाएगी मेटामास्क के ऊपर। आप जैसे ही इसको कन्फर्म करोगे, तो यहाँ पर जो आपने अप्रूवल दे के रखी थी, वो जो है ख़त्म हो जाएगी, वो जो है रिवोक हो जाएगी। यहाँ पर देखें दोस्तों, पहले यहाँ पर 2 अननोन प्रोजेक्ट थे, एक जो है रिवोक हो चुका है। अगर आपको दूसरा करना है तो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। आपको दोबारा से एक छोटी-सी ट्रांज़ैक्शन करनी पड़ेगी और आपने जो यहाँ पर अप्रूवल दे के रखी है, वो यहाँ से रिवोक हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सारे के सारे आपके जो अप्रूवल्स हैं, उनको विथड्रॉ कर सकते हैं, उनको जो है रिवोक कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको एक ट्रांज़ैक्शन करनी पड़ती है, मतलब कि छोटी-मोटी फ़ीस आपकी लगेगी। अगर मैटिक नेटवर्क है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर रिवोक कर रहे हो, तो इथेरियम के नेटवर्क के ऊपर फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लगेगी। ठीक है दोस्तों? तो ये बेसिकली हमारा जो पहला प्रॉब्लम था, उसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे दूसरे प्रॉब्लम की। यहाँ पर दोस्तों आप देखें, एक वीडियो मैंने बनाई थी, इसके कमेंट सेक्शन में भी मेरा एक दोस्त आया था। यहाँ पर इन्होंने जो है मुझे अपना प्रॉब्लम बताया। इन्होंने कहा कि भाई इनका वॉलेट कुछ इस तरीके से कंप्रोमाइज़ हुआ है कि ये जैसे ही वहाँ पर फंड्स को डिपॉज़िट करते हैं, वो वहाँ से निकल जाते हैं। मतलब कि ये जैसे ही अपने वॉलेट में फंड्स को डिपॉज़िट करते हैं, इनके वॉलेट से फंड्स जो है विथड्रॉ हो जाते हैं, कहीं दूसरे वॉलेट में चले जाते हैं, मतलब कि चोरी हो जाते हैं। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? इन्होंने जो है उस वॉलेट से काफ़ी सारे एयर ड्रॉप जॉइन करके रखे हैं। मैं यहाँ पर रेट्रोएक्टिव एयर ड्रॉप की बात कर रहा हूँ। ऐसे एयर ड्रॉप जिनके प्लेटफ़ॉर्म को आप यूज़ करते हैं, कल को जब वो अपना टोकन लेके आते हैं, तो वहाँ से आपको एक बहुत बड़ा एयर ड्रॉप मिलता है। तो ये प्रॉब्लम जो है बेसिकली बड़ी प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? उसका रीज़न ये है कि इन्होंने काफ़ी सारे एयर ड्रॉप जॉइन किए हैं। जैसे कि ज़ेड सिंक हो गया, होप एक्सचेंज हो गया, एज़टेक हो गया, मुझे नहीं पता कौन से किए होंगे, लेकिन काफ़ी बड़े-बड़े एयर ड्रॉप इन्होंने जॉइन किए होंगे। कल को अगर इनको वहाँ से टोकन मिल भी जाते हैं, तो ये क्लेम नहीं कर पाएँगे। क्योंकि इनको अपने टोकन्स को क्लेम करने के लिए इथेरियम डिपॉज़िट करना पड़ेगा, और जैसे ही ये इथेरियम डिपॉज़िट करेंगे, तो इथेरियम इनका अपने वॉलेट से निकल के दूसरे वॉलेट में चला जाएगा, तो ये अपने टोकन्स को क्लेम भी नहीं कर पाएँगे। अब यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्यों हुई है? तो मेरे हिसाब से किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर इनका वॉलेट कनेक्ट हुआ होगा, किसी ऐसे वेबसाइट के साथ जो कि स्कैम होगा। सिंपल वर्ड्स में किसी न किसी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के साथ इन्होंने इंटरैक्ट किया होगा जो कि स्कैम होगा, फ़िशिंग होगा। एक रीज़न तो ये हो सकता है। दूसरा रीज़न वही हो सकता है जो कि मैंने आपको अभी बताया, कि इन्होंने जो है किसी ऐसे वेबसाइट के ऊपर, किसी ऐसे डीएप के ऊपर इथेरियम की, जी हाँ दोस्तों, इथेरियम की इन्होंने अनलिमिटेड मतलब कि इनफाइनाइट अमाउंट की अप्रूवल किसी न किसी जगह दे के रखी है, और उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्रोमाइज़ हो चुका है। अब यहाँ पर मसला ये है कि हम तो काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। अब हमें ये पता ही नहीं होता कि हमारा जो प्रॉब्लम है बेसिकली उसकी जड़ कहाँ है। मतलब कि कौन-सा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कंप्रोमाइज़ हुआ है, हम इस चीज़ का आइडिया भी नहीं लगा पाते। हमें क्लियरली पता नहीं चलता कि ये मसला हुआ कहाँ से है, ठीक है? तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको 2 से 3 चीज़ें यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अच्छे तरीके से आपको इनको फ़ॉलो करना है। अब यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज़ नोट करें कि ये भाई कह रहा है कि ऑलरेडी इन्होंने सारे के सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रिवोक कर दिया है, और जितने भी वेबसाइट के साथ इन्होंने अपना वॉलेट कनेक्ट किया था, वहाँ से इन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी इनका मसला जो है रिज़ॉल्व नहीं हो रहा। अब ऐसे केसेस में सबसे पहले आपको फ़ोकस करना है कि कौन-सा टोकन है जो कि आपके वॉलेट से जा रहा है। अमूमन इस केस में जो है इथेरियम की बात हो रही है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर डीबैंक के ऊपर आ जाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी एक्सचेंज के ऊपर जाके अपना जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया हो, उसको आपने अब रिवोक कर दिया, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम रिज़ॉल्व नहीं हो रही। ऐसा भी हो सकता है कि मेटामास्क के अंदर जो आप ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, वहाँ पर जो आप अप्रूवल देते हैं, वो भी कंप्रोमाइज़ हो सकते हैं, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर सारे के सारे एक्सचेंजेस के साथ-साथ जो वॉलेट के अंदर फीचर्स होते हैं, वहाँ पर जो आपने अप्रूवल दे के रखी हैं, उनको भी रिवोक करना है। अगर तो ये प्रॉब्लम अप्रूवल की वजह से होगी, तो आपका मसला यहीं पर रिज़ॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर ये कोई दूसरी प्रॉब्लम है, किसी वेबसाइट के ऊपर कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन कर दिया है, या किसी फ़िशिंग वेबसाइट के ऊपर गलती से चले गए, या आपके कंप्यूटर में या आपके वॉलेट में कोई ऐसा वायरस जो है घुस चुका है, जो कि सारी की सारी डेटा हैकर्स को भेज देता है। जैसे ही आपके वॉलेट में कोई एक्टिविटी होती है, तो वो डेटा भेज देता है, हैकर्स जो है अपना काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, जो भी अप्रूवल आपने दे के रखी हैं, उनको जो है रिवोक कर लें। दूसरी चीज़, आपका कंप्यूटर या आपका जो मोबाइल है, उसको दोबारा से रीबूट करें, मतलब कि उसको दोबारा से साफ़ करें, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के ऊपर लेकर आएँ। अगर कंप्यूटर है,
तो उसकी विंडोज़ दोबारा करें। कोई भी उल्टी-सीधी ये जो क्रैक वाली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं ना, हम फ्री में चलाने के लिए क्रैक वाले यूज़ करते हैं, ये गलती कभी भी मत करिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि मेरा जो इंटरनेट प्रोवाइडर है, उनका ये जो पोर्टल है, यहाँ पर सारी की सारी एप्लीकेशंस मुझे फ्री में मिल रही हैं। चाहे कितनी ही महँगी एप्लीकेशन क्यों ना हो, मुझे जो है यहाँ पर फ्री में मिल रही है। आप नाम बोलो, मैं यहाँ से जो है उसको डाउनलोड करके चला सकता हूँ। क्रैक वर्जन्स हैं, सारे के सारे क्रैक वर्जन्स हैं। मुझे कोई ₹1 खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने एक भी एप्लीकेशन यहाँ से डाउनलोड नहीं की। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई 100% जो है इसके अंदर वायरस होगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं रिस्क नहीं ले सकता। मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो भी पेड सॉफ्टवेयर से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? फिल्मोरा जो है मैंने पेड लिया हुआ है, उसी से मैं जो है वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ पर मेरे को हाई लेवल के एप्लीकेशंस मिल रहे हैं बिल्कुल फ्री में, ठीक है? क्रैक हुए पड़े हुए मिल रहे हैं, लेकिन मैं उनको यूज़ नहीं कर रहा। उसके अलावा दोस्तों फाइनल चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो फ्री वाले एयर ड्रॉप होते हैं उनके लिए आप अलग वॉलेट यूज़ करें। बिल्कुल इसी तरीके से जो रेट्रोएक्टिव एयर ड्रॉप के लिए आप एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं उसके लिए अलग वॉलेट यूज़ करें। लेकिन आपको तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जो टेस्ट नेट वाले एयर ड्रॉप्स हैं, अगर आप उनको दूसरे वॉलेट से यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर है। रेट्रोएक्टिव एयर ड्रॉप के लिए दूसरा वॉलेट यूज़ करें जिसको आप यूज़ करते हुए आ रहे हैं। टेस्ट नेट के लिए दूसरा वॉलेट यूज़ करें, फ्री के एयर ड्रॉप के लिए दूसरा वॉलेट यूज़ करें और ट्रेडिंग के लिए और अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब कि अगर आपको फंड्स रखने हैं तो उसके लिए आप अलग से एक वॉलेट यूज़ करें। वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको फंड्स रखने हैं। उस वॉलेट में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको फंड्स रखने हैं, ठीक है? उसको आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे। आपको सिंपली क्या करना है कि वहाँ पर फंड्स रखने हैं। जब आपको ज़रूरत हो उनको सेल करने की या बेचने की या बाय करने की, तो आप उनको जो है ट्रांसफ़र कर दें। किसी सेंट्रलाइज़ एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र कर दें या किसी दूसरे वॉलेट के अंदर ट्रांसफ़र कर दें। वहाँ पे जो भी ट्रेडिंग है वो कर लें। दोबारा से जब आपको फंड्स रखने हों तो उनको ट्रांसफ़र करके उस वॉलेट में रख लें। सिंपल है दोस्तों, समझ आ गया होगा। मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा समझा रहा हूँ। सपोज़ करें कि ये अकाउंट नंबर 1 है, ठीक है? जो फंड्स आप रखते हैं उसको सिर्फ़ यहाँ पर रखें, इसको जो है किसी भी एक्सचेंज के साथ जो है यूज़ मत करें। आपके यहाँ पर जो फंड्स पड़े होंगे, आपको जब बेचना हो या कुछ बाय करना हो, तो आप क्या करें कि इन फंड्स को इस दूसरे वॉलेट में भेजें। वहाँ पर जो भी ट्रेडिंग करनी है कर लें, जितने अमाउंट की ट्रेडिंग करनी है वो कर लें। फिर जब आपको फंड्स होल्ड करने हैं तो दोबारा से आप उन फंड्स को ट्रांसफ़र कर लें इस अकाउंट 1 के अंदर। ये जो है बेसिकली अकाउंट लिखा हुआ है, लेकिन ये अलग-अलग वॉलेट्स हैं। इन तीनों के जो प्राइवेट कीज़ हैं वो मेरे पास पड़े हैं। इन तीनों वॉलेट की प्राइवेट की अलग है, आप इनको अलग-अलग जगह इंपोर्ट कर सकते हैं। तो एक वॉलेट आपका ऐसा हो जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप फंड्स को रखते हों, उसको किसी जगह भी आप यूज़ नहीं करते हों। ट्रेडिंग के लिए यूज़ नहीं करते हो, ठीक है? वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रांसफ़र का आप काम कर सकते हैं। इस तरीके से होगा क्या कि अगर आपके पास ज़्यादा फंड्स हैं ना, तो सारे के सारे रिस्क में नहीं आएँगे। अगर आपका एक वॉलेट कंप्रोमाइज़ हो भी जाता है जिसने अलग-अलग एक्सचेंजेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं, तो भी आपके सारे फंड्स जो है नहीं जाएँगे, क्योंकि आपके जो मेजॉरिटी ऑफ फंड्स हैं वो दूसरे वॉलेट में सेफ़ पड़े होंगे। दोस्तों वीडियो जो है थोड़ी-सी बड़ी हो गई है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो थी, ठीक है? जिसने देखी है उसको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों यहाँ पर जो है पुराने-पुराने प्रोजेक्ट भी कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ पता नहीं होता, बाइनेंस जैसा एक्सचेंज भी हैक हो जाता है। तो यहाँ पर आपके फंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी होती है। एग्ज़ाम्पल के लिए आप बात कर लें बैंकॉर की, ये जो है 2017 से काम कर रहा है। शुरू में जो कुछ डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंजेस आए थे ना, ये उनमें से एक था। एक था आईडेक्स, दूसरा था बिटशेयर, तीसरा था बैंकॉर। ये जो है 3-4 गिने-चुने नाम थे जो कि डिसेंट्रलाइज़ एक्सचेंज थे 2017 में। दूसरा खाइबर भी था। लेकिन पॉइंट ये है कि इतने पुराने एक्सचेंजेस भी हैक हुए हैं, ये भी कंप्रोमाइज़ हुआ है, रिसेंटली ये भी कंप्रोमाइज़ हुआ था। इसी तरीके से अगर आप बात कर लेते हैं कंपाउंड की, जिसको बहुत बड़े-बड़े नाम जो है बैक करते हैं, ये भी कंप्रोमाइज़ हो चुका है यार। तो ये जो है इनोवेशन है, ठीक है? डिसेंट्रलाइज़्ड चीज़ें हैं, यहाँ पर दिन-ब-दिन नई चीज़ें होती रहती हैं। तो इसलिए आपको अपने फंड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपने आप को एजुकेट करना है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। मानता हूँ कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन काइंडली इस वीडियो को लाइक करिएगा। अगर पसंद आई है भाई, तो काइंडली ज़रूर लाइक करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है सब तक पहुँच सके। स्कैमर के मज़े नहीं हों, हमारे मज़े हों, हमारे फंड्स हमारे पास पड़े हों। स्कैमर के मज़े होने से बचाने के लिए काइंडली इसको जो है दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और वीडियो में, एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।